Good morning. Today we will continue in electricity. In electricity, we have studied about Ohm's law, on what factors resistance depend. Today we have to deal in combination of resistance. How can you combine resistance in a circuit? Basically, it is a very long. It has two process. ठीक है, combination of resistances in a circuit. इसमें दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होता है बच्चे सीरीज, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल. That means you can connect resistance in series as well as in parallel in a circuit. How can you connect in series? जैसे आपके पास रेसिस्टेंसेज हैं तो आपने that is R1, R2, R3. These are the resistances that is connected in series. Whenever you are going on a parallel, so how can you connect in parallel? Parallel in that like you can connect more than one, that's okay. These are connected in parallel. So you can able to see that in parallel arrangement is such like, in series you have to arrangement in such like. You can go both series as well as parallel, series as well as parallel, मतलब एक ही सर्किट में दोनों हो सकता है. ये भी सिंपल है. जैसे ये दैट इज, अगर मैं इसको नाम रखूं R1, R2, R3, R4, तो देखिए R1, R2 और R3, R4 जो है ये सीरीज में है, लेकिन R1, R2 और R3, R4 ये दोनों और ये दोनों जो है आपस में पैरेलल है. तो आप सीरीज अरेंजमेंट एज वेल एज पैरेलल अरेंजमेंट कर सकते हो. अब बेसिकली बात आती है कि सीरीज में करने से क्या फ़ायदा है और पैरेलल करने से क्या फ़ायदा है. अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो यू हैव टू गो इन सीरीज. इसलिए अब आपने पढ़ा होगा कि आर एस बराबर रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू होता है 1/R, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी R होगा इन सबको आप प्लस करोगे. दैट मीन्स यू विल एबल, आप देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा. अगर आप वही आप रेसिस्टेंस इन पैरेलल जाते हो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलता चला जाता है. तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो कि पैरेलल में जो होता है वो सर्किट का रेसिस्टेंस काफ़ी लो होता है, बट इन सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी हाई. अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी कभी भी किसी भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट जहाँ की आप क्या कहते हैं सर्किट के रेसिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, यू यूज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन दैट वेयर यू वांट टू रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट यू हैव टू गो टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब ऑल्सो जो है अगर हम बात करें रेसिस्टेंस इन सीरीज, मैंने बात कर ही दिया. रेसिस्टेंस जो होता है इसको अगर डिफाइन करने की बात करें, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज में दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस. बट अगर आप आते हैं क्या कहते हैं
पैरेलल में आते हैं तो दैट इज द व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस स्मॉलेस्ट। तो इसमें आपने देखा कि दोनों में 1/RP RS सीरीज में दिया होगा तो सिंपल है, आप सबको उठा के क्या करोगे बच्चे, प्लस कर दोगे। आप अगर पैरेलल में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, सबको रेसिप्रोकल करके सम ऑफ फ्रैक्शन आपको आता है, सम ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करके आप बना सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ यू विल एबल टू कैलकुलेट, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं इसको जो है बना के दिखाता हूँ, कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स बना के दिखाता हूँ जिसको कि आप लोग बनाएंगे और बनाने के बाद इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि व्हाट्स द रेसिस्टेंस एंड दैट लाइक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है सर्किट बेटा, वो सीरीज और पैरेलल होता है। सीरीज में इस तरह से सिंपली होता है, पैरेलल में इस तरह से होता है। कभी कभी सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों होता है तो दैट लाइक होता है। सीरीज में अगर सबका क्या कहते हैं टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो सबको इंडिविजुअली प्लस कर लोगे। अगर पैरेलल में निकालना है तो सबका क्या कहते हैं 1/RP = 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके निकालने के बाद उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो पैरेलल आएगा। पैरेलल में हमेशा रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। पैरेलल में क्या होता है बच्चे, हमेशा रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करता हूं आपके लिए, जैसे कि इसी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ 4 रेसिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहला क्या कह रहा है, 4 रेसिस्टेंसेज of 1 ohm connected in series। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है बच्चे। इक्वल्स टू क्या हो गया, R इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 ओम। वेरी सिंपल, आई होप आप लोग बना सकते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर इन 4 ओम, ये PD 20 है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड दैट लाइक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सर्किट डिजाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो ये हो गया एक रेसिस्टेंस, ये हो गया एक रेसिस्टेंस, ये हो गया, ये हो गया, ये बैटरी हो गई आपकी बच्चे, ये स्विच हो गया, ये कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, इसमें एक दिया हुआ है 6 ओम, ये दिया हुआ है 4 ओम और बैटरी दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट। क्या दिया हुआ बच्चे, 20 वोल्ट। नो प्रॉब्लम। तो पहली बात R1 इक्वल्स टू हो गया बच्चे 6 ओम, R2 इक्वल्स टू क्या हो गया 4 ओम। तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों किस में है, सीरीज में। तो RS इक्वल्स टू क्या हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 दैट इज द 10 ओम। अब आपको 6 प्लस 4 10 ओम आ गया, RS मिल गया आपको, V दिया हुआ है 20 PD दैट इज का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको निकालना क्या है, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे IR। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया V अपॉन R, ये आपको ओम्स लॉ में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो I कितना निकला आपका, निकालना है, V कितना दिया है 20, तो 20, R कितना निकला 10, 20 अपॉन 10 दैट इज द 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा बच्चे, 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा। बहुत आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट।
फिर इसी में दिया हुआ है कैलकुलेट द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टेंस। अब ये हो गया। अब फिर से पूछा जा रहा है, आपको आई मिल गया, फिर आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या है बेटा, 6 ओम रेसिस्टेंस। तो आई कितना निकला 2, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 वोल्ट, दैट इज 12 वोल्ट। पी डी अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, आई आपने यहां से गेट किया था, और आपको 6 ओम कह रहा है कि इस पे पी डी की मात्रा क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसी में क्या किया जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या किया गया होगा कि आपको पहले रिजल्टेंट आई निकालना है, फिर आपको इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो यू विल गो बाय दैट वे। V इक्वल्स टू आई आर, आई आपका निकल चुका होगा, करंट जो होगा इससे आप R निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ सिंपल है, ठीक है, अगर इसी में पैरेलल में दिया होगा तो कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, दैट इज द मैं इसको मिटा रहा हूं, बना लिया होगा आपने। अब इसी में जैसे दिया जाएगा आपको कि एक और सवाल है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच, 5 रेसिस्टर 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। 3 बैटरी दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 1 2 3 बैटरी, 1 3 बैटरी हो गया बच्चे, ये स्विच हो गया, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 5 8 12, ये हो गया 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम। ये 3 बैटरी है, तो ये 2 वोल्ट का ईच, तो ये कितना हो गया बच्चे 6 वोल्ट। कितना हो गया ये 6 वोल्ट। और ये स्विच ओपन कर दिया आपने, जब इसमें डॉट लगा हो तो दैट मीन्स स्विच आपका क्या है, चालू है। ठीक है, क्लोज्ड स्विच है, बिजली फ्लो हो रहा है। तो आर एस इक्वल्स टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 प्लस 12, 5 8 13 प्लस 12 दैट इज 25 ओम। कोई दिक्कत। पी डी दिया हुआ है आपको 6 वोल्ट, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड V अपॉन R। तो 6 अपॉन 25, 6 अपॉन 25, ठीक है, या डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 दूना 50, 10 2 4, आई हो गया 0.24 एम्पियर। अब फिर आपसे इसमें पूछा जा रहा है रीड्रॉ द अबव सर्किट। हाँ, फिर पी डी अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर, पी डी अक्रॉस द 12, तो ठीक है, तो V इक्वल्स टू फिर से I इंटू R 0.24 इंटू कितने ओम से कह रहा है बच्चे, 12 ओम से कह रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 चौका 48, 4 12 दूना 24 4 28, 2.88 वोल्ट। 2.88 वोल्ट इस जो होगा वो 12 ओम रेसिस्टर से का
पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी में फिर से पूछा जा रहा है कि इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना है, जिसमें कि आमीटर और वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसी में चलोगे। ये हो गया एक, ये आपको पता है कि आपका जो होता है क्या कहते हैं, आमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है। तो ये आमीटर हो गया बच्चे, माइनस प्लस, ये फिर बैटरी हो गई, 3 बैटरी है। फिर ये स्विच गया, ये स्विच क्लोज हुआ, ये हुआ। और वोल्ट मीटर जो होता है ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। यू हैव मेक इट इन पैरेलल। ये हो गया 5 ओम, 8 ओम, ये हो गया 12 ओम, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया, ये आमीटर के लिए हो गया। ठीक है, इसमें भी ये प्लस और ये माइनस। तो यू विल एबल, अब आप देख सकते हो कि कैसे आप एक सर्किट बना सकते हो, कैसे एक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया सीरीज के लिए। अगर इसी को पैरेलल में दिया होगा तो हाउ कैन यू सॉल्व इट। पैरेलल में करने के लिए कैसे आप सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला पता है आपको, सम ऑफ फ्रैक्शन आता है, हम उसी से सीधा निकाल सकते हैं। अब मैं इसको 1-2 सवाल बना के दिखाता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ बच्चे लोग, ठीक है। आप लोगों ने बना लिया इसको? इसी में कभी कभी आपको दे देगा कि जो क्या कहते हैं, 2 रेसिस्टर आपके पास दिया हुआ है। एक जो है आपके पास जिसका रेसिस्टेंस है 3 ओम और 6 ओम। 2 रेसिस्टेंस of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Calculate total resistance. सिंपल है बच्चे, कैसे करेंगे हम, आपको पता है 1/RP इक्वल्स टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 6 1 जा, दैट इज द 3/6, कट के आ गया 1/2। तो RP इक्वल्स टू क्या हो गया 2 ओम। देखिए आपका घट गया, 3 और 6 था, आपका रिजल्टेंट जो है उन सब से भी कम आ गया, 3 से भी कम आ गया। अगर इस सीरीज में होता 3 + 6 9 हो जाता। ठीक है बच्चे, इसी में दूसरा सवाल एक और दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा सवाल है, जिसमें मैंने पीछे चर्चा भी किया था कि कभी कभी क्या होता है कि 2 रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ देता है। तो कैसे करेंगे हम, आप जैसे एक डायग्राम दिया हुआ बच्चे आपको, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक रेसिस्टेंस ये 7.2 ओम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बच्चे 8 और 12, 8 ओम और 12 ओम। इसका नाम R1 रख दें, इसको R2 रख दें, इसको हम लोग R3 रख दें। तो और इसका PD जो दिया हुआ है दैट इज 6 वोल्ट, PD दिया हुआ है 6 वोल्ट। अब ये जब बनाने जाएंगे आप, तो आप ध्यान से देखिए, इन दैट क्वेश्चन R1 R2 R3 and R3 are in parallel, then after R1 is in series। तो हम पहले क्या निकालेंगे,
ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले 1/RP इक्वल्स टू हो गया 1/R2 प्लस 1/R3, 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम हो गया 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 5/24, तो RP इक्वल्स टू क्या हो गया 24/5, दैट इज द 4.8 ओम। RP कितना हो गया 4.8 ओम। फिर R कितना हो जाएगा, RS इक्वल्स टू जो हो गया R1 प्लस RP जो निकला है वो, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके सीरीज फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज द 7.2 प्लस 4.8 इक्वल्स टू 12 ओम। ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया। अब राइट नाउ वोल्टेज दिया हुआ है आपको बच्चे 6 वोल्ट, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट्स द I, करंट क्या होगा, तो करंट I इक्वल्स टू क्या होता है V/R, V इज 6/12, V इज 6/12, कट के कितना आ गया 0.5 एम्पियर। सिंपल था बच्चे लोग। अब इसी में पूछ रहा है कि PD अक्रॉस R2, PD अक्रॉस R2, रेसिस्टेंस 2 के अक्रॉस में PD क्या होगा, ठीक है, सॉरी R1। तो सिंपल है बच्चे, तो PD across R1 that is the V equals to I into R, that is the 0.5 into 7.2 multiply आती है, that is the 3.6 volt. 3.6 volt. You able to solve all these questions. So today you have to complete page number 38 पे आप लखमीर सिंह की बुक में पेज नंबर 38 पे जाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर होगा होमवर्क, वो होगा क्वेश्चन नंबर 14। मैं लिख भी देता हूं आपको, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49. This question that is from लखमीर सिंह। लखमीर सिंह की बुक से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पेज नंबर 38 पे ये क्वेश्चन सारे मार्क किए गए हैं, ये सारे आप लोग बना के पोस्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।